सुबह के 7 बज चुके हैं और आज की रात हमने विश्राम किया था माँ नर्मदा आश्रम में। और ये देखो कितना सुंदर सुबह ही सुबह महादेव के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और हमारे जो सूर्य देवता हैं वो उदित हो चुके हैं। और यहीं से सामने ही नर्मदा मैया के देखो दर्शन भी हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो कितना सुंदर ये यज्ञशाला बनाया गया है। सामने नर्मदा मैया बह रही हैं और सामने ही यज्ञशाला है। सामने ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और आज की रात हमने विश्राम किया था यहाँ पर। राजन बाबा तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ में जो मंथन जी हैं वो अभी तैयार नहीं हुए हैं। मंथन जी नर्मदे हर फ़ोन नहीं चलाओगे, चलना नहीं है क्या आज? चलो भाई, वो तो थोड़ा काम में बिजी हैं। आगे की तरफ अब हम निकलते हैं। नर्मदे हर कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज हमें पूरे नर्मदा परिक्रमा करते हो गए हैं पूरे 110 दिन और आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम बगड़वाला में। यहाँ पर हम जब आए थे तो यहाँ पे हमें माँ नर्मदा जी का मंदिर मिला था और यहीं पे मैया का घाट भी है। और आज की रात हम यहीं पे रुके थे। बाकी हमारी आज की जो यात्रा है वो हमने शुरू कर दी है। सुबह के अभी मात्र 7 ही बजे हैं और अभी अगर हम निकलेंगे तो लगभग आज हम 12 से 1 बजे तक 20 से 25 किलोमीटर चल जाएंगे। आज की हमारी शुरुआत होती है परिक्रमा की नर्मदा मैया के दर्शन से। सामने ही आप पहले सुबह मैया के दर्शन कर लो। सूर्यदेव भी उग चुके हैं। अब हम किनारे से तो नहीं जाएंगे, इधर से रास्ता ही नहीं है, लेकिन हम इस वाले रास्ते से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अभी हम बस जा रहे थे, इसी बीच में बाबा ने बुला लिया। बाबा कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? अच्छा, बांजिया बेजती। तुम भी दूध पियो चाय? नहीं बाबा, हम दोनों चाय नहीं पीते हम। कितने साल पहले थे विजय सिंह? ये 2-3 पीढ़ी हो गई। 2-3 पीढ़ी हो गई। हाँ। लगभग 100 साल 150 साल। गड़रवास में हाँ। इनको गाँव है जो ढाई से खास आन के देश से झैयाल के बसे थे। ढाई जो तक झई पूजा था मैंने की। अच्छा। वो फिर गड़रवास चले गए। गड़रवास भी बहुत संपर्क तो उनके नाम से इस गांव का नाम हो गया। के नाम से चल रहा भाई। अच्छा, कितनी आबादी कितनी है इस गांव की? आबादी जमीन के आदमी जनसंख्या 400 आदमी। 400। हल्को है। छोटा गांव है। सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और अभी हम पांजरा विजय सिंह गांव में थे। यहाँ पे बाबा जी ने हमें दूध के लिए रोका था और भाई हम वहाँ पे दूध पीने के लिए भी गए थे। तो बाबा जी ने लगभग 3 से 4 परिक्रमा कर रखी हैं। बाबा जी की उम्र थी वो थी 80 साल। और यहाँ का जो नाम पांजरा विजय सिंह इस नाम से पड़ा। यहाँ के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था पांजरा विजय सिंह। तो बता रहे उनकी 2 से 3 पीढ़ी जो कि उन्होंने यहाँ पे गांव में उनके बहुत ही जो कि खेती थी, तो उनके नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा था। 2 से 3 पीढ़ी अभी भी उनकी जो कि यहाँ पे रह रही हैं, उन्होंने उनकी नाम से इस गाँव का नाम डाला गया। और बता रहे दया भाल भी यानी दया भाव वाले भी बहुत थे। उन्होंने बता रहे कि जैसे खेत भी उन सभी ने दान किया होगा लोगों को, तो लोगों को श्रद्धा उनको देखकर तो लोगों ने उनके ही नाम से गांव का नाम रख दिया। तो मित्रों अभी ये देख सकते हैं कि अभी हम पहुंच चुके हैं टिंडोनी नदी पर। ये है टिंडोनी नदी और ये भी एक मैया की एक सहायक नदी है। लेकिन इसमें क्या है, इस नदी में का जो पानी है वो अभी जो कि समाप्त हो गया है। ये देखो यानी अभी सूख गई है नदी और थोड़ा बहुत ही पानी बचा है। तो वो भी लोग यहाँ पे ट्रैक्टर धुलने के लिए अभी आते हैं ताकि ये जाके आगे मैया में ही मिलती है। जब बारिश का समय आता है, सावन का समय आता है, तो यही नदियाँ भर भर के चलती हैं। जुलाई में मेरे हिसाब से ये पूरी नदी भरती होगी। अभी तो पूरा जो कि ये सूखा पड़ा है। अभी हम यहाँ से निकल ही रहे थे आगे के लिए, जब तक भाई यहाँ पर हमें देखो बहुत ही बड़ी जो कि भाई सौर ऊर्जा का जो कि यहाँ पर प्लांट मिला हुआ है। इधर भी बहुत सारे सौर ऊर्जा लगे हुए हैं और इधर भी यानी बस सौर ऊर्जा यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो सौर ऊर्जा हैं ये कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 50 गाँव को ये बिजली यहाँ पर देने वाले हैं। अंडरग्राउंड यहाँ पर जो कि भाई तार बिछाए जा रहे हैं और बड़े बड़े यहाँ पर ट्रांसफार्मर आने लगे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में भाई बिजली की जो खपत है वो भाई सूरज से होने वाली है। आजकल क्या है कि पानी से ज़्यादा बनता है बिजली तो कोयले से बनता है। लेकिन आप एक अनुमान लगाओ किसी दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पर कोयला भी नहीं निकलेगा और पानी की भी कमी हो जाएगी, तब ये जो
सौर ऊर्जा जो लगाए जा रहे हैं, यानी भविष्य की तैयारी अभी से करी जा रही है बहुत जगह इंडिया में, जो कि भाई सोलर प्लांट यहाँ पर लग चुके हैं। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं नर्मदा माई सेवा आश्रम में। दोपहर का जो भोजन है वो हम यहीं पर करेंगे। बहुत ही सुंदर ये आश्रम है। ये देखो भाई पेड़ भी लगे हैं, आम के पेड़ हैं। आश्रम बहुत सुंदर है। नर्मदे हर बड़ाई बाबा, बहुत जल्दी चल देते हो आप भी। ये आश्रम ये बन ही रहा है। ये रहा हॉल, यहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। ये देखो हमारे मंथन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नर्मदे हर। अभी लगभग 1 बजने जा रहा है और जितने भी साधु संत हैं वो सभी देखो भाई भोजन के लिए भी आ चुके हैं। बाबा यहाँ पर देखो रोटी बना रहे हैं। हाँ हाँ वगैरह नहीं है, कर लियो। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। शाम के अभी लगभग 4 बजने के लिए जा रहे हैं और अभी हम आश्रम से निकल चुके हैं आगे की तरफ। नर्मदा मैया तो दोपहर में हम आश्रम में रुके थे और बाबा ने भोजन कराया, उसके बाद में हम फिर लेट गए। और आज ये इतनी धूप थी कि भाई उसका हम बता नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी 4 बज चुके हैं और लगभग जो धूप है वो थोड़ी कम हो चुकी है। और गमछा हमने फिर से भिगा कर रख लिया है अपने सिर पर, क्योंकि भाई बहुत राहत मिलती है। शाम के अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं और अभी हम मैया के बिल्कुल ही किनारे अभी चल रहे हैं। यहाँ पर मैया के दर्शन भी हो रहे हैं और अब हमें ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से आगे तक मैया के किनारे ही चलने का हमें यहाँ पर आनंद मिलेगा। पिछले 1-2 दिन में खाली थोड़ी बार ही मैया के दर्शन हो पाए हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर अब किनारे पे चलने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पीछे रोड इतने आए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि रोड की वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और रास्ता भी नहीं मिला ज़्यादा। किनारे ही किनारे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई आज मात्र मैया के किनारे चलने का लगभग 2 किलोमीटर ही हमें यहाँ पर अवसर मिला है। यानी मैया के किनारे मात्र हम 2 किलोमीटर ही चल पाए, उसके बाद में फिर से देखो भाई इधर के लिए मुड़ना है। चलो नर्मदे हर। यानी अब हर एक दिन मैया के यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। पहले तो गुजरात की तरफ तो बिल्कुल दर्शन नहीं होते थे, रोड ही रोड आना पड़ता था, लेकिन जब से MP में आए हैं तब से डेली मैया के दर्शन हो जा रहे हैं। लेकिन किनारे नहीं चल पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन तो हो जा रहे हैं, इतना हमारे बहुत है। जैसे ही हम नरसिंहपुर ज़िला पहुँचेंगे तो उधर से हो सकता है कि हमें किनारा ज़्यादा मिले, किनारे ज़्यादा चल पाएँ। शाम के अभी 5:30 बज चुके हैं और पहले तो यहाँ से भोले बाबा के दर्शन कर लो और फिर से हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल ही मैया के किनारे। ये देखिए इतना सुंदर दृश्य है, मैया के दर्शन भी हो रहे हैं और हम जहाँ रुकने वाले हैं वहीं पे पहुँच भी गए। यानी कि भाई बहुत ही प्यारा घाट है ये, मैया के बहुत ही सुंदर से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे। अभी हम गांव बराह कला में पहुँच चुके हैं। यहीं पे एक आश्रम भी है, तो आज हम अभी जाएंगे तो आश्रम में रुक जाएंगे और कल सुबह जल्दी निकलेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा कम चल पाए हैं, लगभग 24 से 25 किलोमीटर चल पाए हैं। धूप इतनी हो गई थी चला ही नहीं गया। मैया के दर्शन भी हो रहे हैं और रात में विश्राम करेंगे बिल्कुल ही मैया के किनारे। सुबह आके मैया में स्नान करेंगे, पूजा आदि करके फिर कल सुबह अपनी जो आगे की यात्रा है वो हम शुरू करेंगे। वो अभी यहाँ पे मंथन पहले ही आ गया है और भाई पहले ही आके यहाँ पे दुखी भाई बैठ गया है। अब देखो हम जाएंगे ना, उसके बाद तुरंत ही लड़ेगा। देखना पूरा दिन ऐसे ही करता है, ये गाड़ी से आता है पहले ही आकर आश्रम में बैठ जाता है। ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अबे तुम मैया में भेदभाव लगाओगी कहाँ? इसमें क्रिकेट निकल के मारो इसको। नहीं 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 भाई यार चोट लग जाएगी यार। मारो मारो मारो, इसलिए तो मार रहा हूँ। नहीं 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 अभी मैं फेस दो, मारो मारो पहली बात तो मैया में फेस दो लगाते नहीं है, गलत बात। मोबाइल पे रखता हूँ ये भाई वीडियो साहब, बना रहे, वीडियो बन नहीं रहा इसका। देखो भाई अभी तुम्हारी भी ऐसी ये की बंदा सुधरने वाला नहीं है। अरे मैया में हो थोड़ा तो मैया की ख्याल कर लो। चलो भैया चलते हैं, नहीं तो ये तो हमको मार देगा। तो
बंदा ऊपर से पत्थर गिरे हुए किले से अभी। चलो भाई अब आश्रम में चलते हैं और रुकते हैं चलकर। पे बहुत बड़ा पाप पड़ेगा मैया में, तुम अगर लगाओगे क्या शैम्पू लगाओगे, अगर साबुन लगाओगे, अगर फेस वॉश लगाओगे। कोई नहीं, चलो अभी हम आश्रम है ऊपर आश्रम में चलते हैं और अब हम विश्राम करते हैं। मगरमच्छ हो सकता है। चलो भाई अभी हम यहीं आश्रम में विश्राम करते हैं चलकर। अब हम आ चुके हैं मंदिर में, यहीं पे हम रात में विश्राम करेंगे। इधर मैया है और ये है हनुमान मंदिर।